को कवर किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से मूव, रोटेट और स्केल टूल्स काम करते हैं। हमारे पास एक कस्टम सीन फाइल है जिसमें बहुत सारे पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स हमने बनाए थे। हम इनको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, अपने टूल्स यूज़ करेंगे, मूव टूल्स, रोटेट टूल और स्केल टूल। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें टूल बार जो है उसमें फर्स्ट नंबर पे सिलेक्शन टूल है, सेकंड नंबर पे लासो टूल है, थर्ड नंबर पे पेंट सिलेक्शन है। उसके नीचे देखें मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल। इन तीनों की शॉर्ट कीज़ भी आगे मेंशन है। मूव टूल की शॉर्ट की आगे W मेंशन है, रोटेट टूल की शॉर्ट की E और स्केल टूल की शॉर्ट की R। हम अब अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अरेंज करेंगे। लेट्स से कि जो गियर पड़ा हुआ है सामने व्यू पोर्ट पे, जो गियर हमने पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स के थ्रू ड्रॉ किया था, ये स्केल में बहुत छोटा है और बिल्कुल एयर में हमने इसको प्लेस किया हुआ है। ठीक है, हम सबसे पहले मूव टूल को चेक करेंगे। मूव टूल क्या करता है, हम सेलेक्ट करेंगे मूव टूल को। तो जैसे ही हमने मूव टूल सेलेक्ट किया, हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो सेलेक्टेड था उसके ऊपर एक मैनिपुलेटर बना हुआ आ गया, जो कि एक आपको ज्योग्राफिकल एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ठीक है, इसके 3 एक्सिस होते हैं जैसे 3D में X, Y और Z। तो हम तीनों में से किसी भी एक एक्सिस में अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, या एक साथ तीनों एक्सिस में अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, या हम एक साथ 2 एक्सिस में भी अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो 3 मैनिपुलेटर एरोस नज़र आ रहे हैं, ये आप अगर देखेंगे आपके लेफ्ट बॉटम पे एक छोटा सा मैनिपुलेटर माया के अंदर बना हुआ है, जो कि आपको गाइड करता है कि आपकी X, Y और Z पोजीशंस क्या हैं। तो आपका जो मैनिपुलेटर होगा वो उसी को फॉलो कर रहा होगा। मैं यहाँ पे जो मेरा ब्लू एक्सिस है जो कि Z एक्सिस है बेसिकली, और जो ग्रीन है वो Y एक्सिस है। जिस एक्सिस को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखें उसका कलर येलो हो जाता है, यानी कि वो एक्सिस हाईलाइट है। उस एक्सिस पे मैं अपना लेफ़्ट की प्रेस एंड होल्ड रखूँगा और माउस को ड्रैग करूँगा, तो मैं उस एक्सिस पे अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट या मूव कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं Z एक्सिस पे अगर ट्रांसलेट या मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको क्लिक करके होल्ड रखूँगा, लेफ़्ट क्लिक को, और मैं इसको ट्रांसलेट या होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, एक साथ अगर मुझे 2 एक्सिस पे अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसका तरीका ये होता है कि आपके पास जो 2 एक्सिस बने हुए आ रहे हैं, इन 2 एक्सिस के बीच में देखिएगा एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का एंड ब्लू कलर का। इस बॉक्स का मतलब ये है कि आप इस बॉक्स को जब सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि जिस 2 एक्सिस पे बॉक्स काम करेगा वो 2 एक्सिस आपके हाईलाइट हो जाएंगे। मैं उस बॉक्स को प्रेस एंड होल्ड करूंगा, देन मैं उस एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी मूव कर सकता हूं। इसी तरह से अगर मैं अपने Y और X एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव करना चाह रहा हूं, तो मैं ये ब्लू वाला जो बॉक्स है जो कि X और Y का है, देखें जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया वो 2 पर्टिकुलरली एक्सिस मेरे हाईलाइट हो गए और ये ऑब्जेक्ट मेरा सिर्फ उन्हीं 2 एक्सिस में मूव करेगा। ठीक है, अगर मुझे तीनों एक्सिस में अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आप देखेंगे कि सेंटर में एक छोटा सा एक लाइट ब्लू कलर का एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये मैं अपने तीनों एक्सिस में इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टूल है हमारा रोटेशन टूल। रोटेशन टूल सेलेक्ट किया, वही गियर मैंने सेलेक्ट किया, तो देखें अब आपके पास एक डिफरेंट किस्म का मैनिपुलेटर शो हो रहा है। अब देखेंगे आपके जो ये मैनिपुलेटर है, सेम वही कलर्स होंगे इसके, जो कलर्स आपके मूव टूल के थे। जो ये रेड एक्सिस है, मैं इसको क्लिक एंड होल्ड करता हूँ और माउस को ड्रैग करता हूँ तो ये सिर्फ उसी एक्सिस पे मूव करेगा जो कि आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, अंडू कर दें। इसी तरह से जो आपका ब्लू एक्सिस है, जब मैं इस पर्टिकुलर एक्सिस को क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये एक्सिस हाईलाइट हो रहा है, और जब मैं माउस को ड्रैग करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ Z एक्सिस पर ही रोटेट हो रहा है। इसी तरह से Y एक्सिस के लिए आप देखिएगा कि मिडिल में आपका एक ग्रीन कलर की एक कर्व बन रहा है। उसको जब मैं सेलेक्ट करूंगा
तो वो हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर में, और मैं इसको सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर रोटेट कर सकता हूँ। और अगर मुझे फ्री रोटेशन करनी है तो देखेंगे आपके ब्लू कलर का एक अराउंड दी मैनिपुलेटर एक सर्किल ड्रॉ हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे कैमरे के हिसाब से जो भी एक्सिस बन रहा होगा ये उस एक्सिस में उसको रोटेट कर देगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ इस सर्किल को सेलेक्ट करके मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ तो ये ऐसा करेगा, बल्कि बीच में आप कहीं पर भी अगर अपने माउस को क्लिक एंड होल्ड करके ड्रॉ करेंगे तो ये रोटेशन दे देगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट टूल है हमारा स्केल टूल। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो देखें आपके पास एक मैनिपुलेटर शो हो रहा है। अगेन वही मूव टूल वाली लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होती है कि एक्स स्केलिंग एक्स में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जी में कर रहे हैं एंड देन वाई में कर रहे हैं। ठीक है, वाई एक्स जी। अब देखें हमारा ऑब्जेक्ट स्केल हो गया। और अगर हमें तीनों एक्सिस में एक साथ स्केल करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने अभी तक अपने अंदाजे के मुताबिक एक राउंड सरफेस को हमने स्केल किया है, तो मे बी कि हमने इस ऑब्जेक्ट को शेप आउट कर दिया हो, वो प्रॉपर पर्टिकुलर रॉन्ग ना रहा हो, हम इसको अंडू करते हैं। तो स्केलिंग में इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमने स्केल करनी होती है तो हम इसका जो मिडिल क्लिक है, जो सॉरी इसका जो मिड में जो स्केलिंग का बटन है, जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, हम इसको लेफ़्ट क्लिक प्रेस एंड होल्ड, देन हम इसको जब स्केल अप करेंगे तो ये तीनों एक्सेस को एक साथ स्केल करेगा, जो कि ठीक होता है। हम इसको प्लेस करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। हम इसको स्केल अप कर लेते हैं। और अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्केल, मूव और रोटेट टूल के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपोनेंट मोड क्या होते हैं और मार्किंग मेन्यूज से हम किस तरह काम कर सकते हैं।